धन संपदः Shatru Buddhi Vinashaya Deeparjyoti Namastute, which essentially means that I bow to you, our light, who brings into our lives the spaciousness, abundance of wealth, good health, and destruction of enemies' intellect. और इसी के साथ एक वेद मंत्र जो आप सबके सामने प्रस्तुत की जाए। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा श्री और गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे आके हमारे साथ मंच पे विराजमान हो जाए। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है हमारे सभी गण्यमान्य व्यक्तियों का हम संबोधन करें। We would now like to felicitate all our distinguished dignitaries seated on the dais. मैं निवेदन करता हूं कि सबसे पहले फेलिसिटेशन की जाए, फेलिसिटेट किया जाए गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री अधोक्षजानंद देवतीर्थ जी महाराज का, और उनका सम्मान जताते हुए आप सबसे दरख्वास्त है जितने भी हमारे भक्तगण हैं तालियों की गूंज लेकिन बरकरार रहनी चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत क्षण है। On the guidance of Shankaracharya Swamiji, our state son is heading towards a blissful state in the near future. अपने सम्मान जताने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ, हमारी टीम आ गया है, कार्यकर्ता आ गया है और फेलिसिटेट करें लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा सर का। बहुत बहुत आभारी है इस बात को कश्मीर से आए हमारे साथ अनुष्ठान में आप बहुत ही उन्होंने कौंसिल दिया कि वो मुख्य अतिथि बने होंगे हमारे साथ हैं। We also have in the midst of us Ashok Sinha sir, Minister for Housing and Urban Affairs and Irrigation, Government of Assam. We would also want to felicitate sir. Thank you very much, sir, for marking your presence on this auspicious occasion. We would also like to felicitate Ram Prasad ji, वे Deputy Speaker Tripura Legislative Assembly से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए हमारे साथ। और अंत में हम फेलिसिटेट करेंगे हमारे बीच GMC गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जी हैं मेरियम गौरव सर। और इसी के साथ हमारे आज के ऑफिशियल सेरेमनी फिलहाल खत्म होती है, लेकिन सबसे पहले काम यहाँ पे हमारे जितने सारे डिवोटीज हैं मैं आप सबको मैं देवज्योति दास गुप्ता आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही आप सबका स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत और एक जश्न है जो हम हमारे राज्य के लिए पालन कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री श्री रुद्र महायज्ञ और कामेश्वरी महाआराधना की सही उद्देश्य है कि हमारे राज्य का
कल्याण और समृद्धि को और साथ ही शुद्धता और आध्यात्मिक विकास की एक पवित्र आयोजन है। और साथ ही साथ रुद्र महायज्ञ हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आध्यात्मिक विकास और आत्मचिंतन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। और इसी के साथ दिव्य सज्जनों, अब वक्त हो चुका है। आई एम श्योर यहाँ पे जितने सारे हमारे भक्तगण हैं, हम सब उनसे सुनना चाहेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा सर वे आगे आए और हमारे सभी डिवोटीज को, सभी भक्तगणों को वो संबोधित करें। Sir, it is in humble request. I kindly request you to please join us on the podium and address the devotees we have at this hour. पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अलोक्षानंद जी महाराज, श्री अशोक सिंघल जी, आसाम के वरिष्ठ मंत्री श्री राम प्रसाद जी, त्रिपुरा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष मृगेन सरानिया जी, गुवाहाटी के महापौर, यहाँ उपस्थित सभी संत महापुरुष, देवी और सज्जनों तथा इस रुद्र महायज्ञ के आयोजन से सभी जुड़े हुए बंधुओं की आप सबको सादर नमस्कार। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अलोक्षानंद जी महाराज के सानिध्य में हो रहे इस रुद्र महायज्ञ में आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मुझे मिला। मैं भगवान शिव के चरणों में शीश नवाता हूँ। रुद्र महायज्ञ में शामिल हो रहे सभी संतों महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे अद्वितीय आध्यात्मिकता की धरती और ऋषियों की तपोभूमि असम में इस दिव्य सत्संग का भी अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि रुद्र महायज्ञ, जिसे कुछ लोग रुद्राभिषेक भी कह देते हैं, वह भगवान शिव को, शंकर को समर्पित सबसे प्राचीन और वैदिक अनुष्ठान है। इस खनपरा प्लेग्राउंड गुवाहाटी में 9 सितंबर से शुरू हुए रुद्र महायज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चार, भजन, पाठ और भक्ति भाव से अग्नि में किया जा रहा अर्पण ब्रह्मांडीय ऊर्जा निश्चित रूप से उत्पन्न कर रहा है तथा मानवता के कल्याण और जन जन की सुरक्षा के लिए भगवान शंकर से आशीर्वाद भी मांग रहा है। मित्रों, रुद्र महायज्ञ से उठ रहे मंत्रोच्चार का प्रभाव बहुत ही अद्भुत होता है। मैं गुवाहाटी के इस महायज्ञ को एक ऐसे पवित्र आध्यात्मिक आयोजन के रूप में देखता हूँ जो व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक शुद्धि, आंतरिक शांति और स्वयं को जानने का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा लोक कल्याण के साथ साथ रचनात्मक समाज के निर्माण को नई शक्ति एवं गति भी प्रदान करेगा। गुवाहाटी के इस महायज्ञ में मुझे और उम्मीद दिखाई पड़ रही है और मुझे लगता है कि संत समाज सक्रिय होकर समाज का मार्गदर्शन करेगा। अगर हम देखें तो वैदिक काल से भारतवर्ष की प्रगति और समृद्धि में संत महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने सदैव समाज को सृजन का मार्ग दिखाया है। महान संतों ने भारत की सनातन संस्कृति को जिंदा रखा तथा समाज को देश प्रेम,
परिश्रम, अनुशासन और विश्व बंधुत्व के मूल्य भी प्रदान किए। मैं मानता हूं कि सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक एकता को मजबूत बनाने में संत महापुरुष सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। मेरी अपेक्षा है कि संत समाज उस गौरवशाली परंपरा के संरक्षक होने के नाते पूरे समाज को नई दिशा प्रदान करेगा और राष्ट्रीय एकात्मता के भाव को मजबूत करने के लिए भी अपना आशीर्वाद देगा। ये बात मैं जोर देकर के कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष जैसा अद्वितीय और अलौकिक भूमि दुनिया में कहीं नहीं है। भारत प्राचीन काल से एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है और मैं मानता हूं कि संत महापुरुषों की तपस्या, उनके तप, उनके ध्यान की ऊर्जा ने ही अन्य देशों से भारत को अलग बना करके रखा है, एक नया स्वरूप दिया है। और इसीलिए हमारे विष्णु पुराण में कहा गया है, धन्यास्तुते भारत भू विभागे, भारत भूमि में जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं। और इस देश में देवता भी देवत्व को छोड़कर मनुष्य योनि में ही जन्म लेना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया कि देवता भारत के लोगों से ईर्ष्या करते हैं। अहो अभिषा किमिका शोभन, भगवान राम ने भी भारत को स्वर्ग से श्रेष्ठतर माना था और वाल्मीकि रामायण में तो कहा गया, और आप सब जानते हैं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यह सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्य इस बात के प्रमाण है कि हम ऐसे देश के वासी हैं जिसने चेतना के उच्चतम स्तर को छुआ है। और मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ 10 वर्षों में चेतना के उस परम विस्फोट ने सनातन संस्कृति के प्रति समाज की आस्था को और मजबूत और गहरा किया है। पिछले 10 वर्षों में एक विचित्र संयोग रहा है कि समाज के सभी कल्याणकारी कामों में संत समाज आगे आवे, इसकी प्रार्थना भारत के माननीय प्रधानमंत्री की ओर से भी हुई। देश भर के अखाड़ों, मठों और धर्मस्थलों, धर्माचार्यों, महापुरुषों ने पिछले 10 वर्षों में उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया। हमने ये भी देखा है कि एक बात और कही गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, और उनके इस स्टेटमेंट की दुनिया के सभी नेताओं ने प्रशंसा की, सराहना की। और हम सबको गर्व है कि आज ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के सभी देश भविष्य के उज्जवल संसार के लिए भारतवर्ष से मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। और इसलिए मुझे लगता है यह सही समय है जब संत महापुरुष सामाजिक और आर्थिक क्रांति में अपने आध्यात्मिक क्रांति द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दें और विशेष रूप से युवा शक्ति के चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी भी संभालें। उपनिषदों में तो हमारे यहां कहा गया, तत्त्वम असि, वह तुम हो, यानी प्रत्येक इंसान में वह संभावना मौजूद है कि वह ऊर्जावान बन सकता है, वह बोधिसत्व प्राप्त कर सकता है। तो हमारे पूज्य संतों का, महापुरुषों का यह कार्य है कि उन्हें उस सुप्त ऊर्जा का बोध कराने, अपनी संस्कृति और ऊर्जा का बोध ही चरित्र निर्माण में सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होता है। और मैं मानता हूं कि चरित्र निर्माण ही राष्ट्र के निर्माण की नींव साबित होता है। आज संतों महापुरुषों के सामने दूसरी बड़ी जिम्मेदारी समाज की आत्मिक शक्ति को जागृत करना भी है। भगवान शिव जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और कल्याण के प्रतीक, उन्होंने खुद कहा है, जागृत द्वितीय तरफ सारा जगत ही मेरी किरणों का प्रस्फुटन है। यह बोध समाज की आत्मिक शक्ति को जागृत करेगा
लोक कल्याण के पवित्र कार्यों के प्रति जन जन में उत्तरदायित्व की भावना पैदा करेगा। यह कार्य संत समाज ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इसी से इस देश का वैभव बढ़ेगा, हमारी सनातन संस्कृति और मजबूत होगी और विश्व गुरु के लक्ष्य की तरफ भी भारतवर्ष विश्व बंधुत्व के अलग को जगाते हुए आगे बढ़ेगा। आज इस रुद्र महायज्ञ में शामिल होकर मुझे इस बात का भी एहसास हो रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से हमारे महापुरुषों ने समाज में जो संस्कार के बीज बोए, उसी के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। सदियों से उन्होंने समाज में समग्र क्रांति की लौ जलाई है। उन्होंने अपनी तपस्या से जिस सत्य का अनुभव किया, उसे समाज में बांटने का काम किया है, ताकि लोगों का जीवन सुखमय हो, उल्लासमय हो। और इसलिए मैं सर्व समाज से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि संतों के चरणों में बैठकर जो कुछ भी सीखा जा सकता है, उसका लाभ सबको उठाना चाहिए। रुद्र महायज्ञ जैसे आयोजन हमें अवसर प्रदान करते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार कर सकें तथा दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होकर अपनी सेवाएं दे सकें। संतों का तो जीवन जो है वो निष्काम सेवा भाव का प्रतीक है। उनका सत्संग समाज को निस्वार्थ सेवा के मूल्यों से परिचित कराएगा और इसलिए सभी प्राणियों को इस तरह के आयोजन में बढ़ चढ़ करके भाग लेने की जरूरत है। मेरा निजी रूप से यह दृढ़ विश्वास है कि रुद्र महायज्ञ और संतों की संगत यानी सत्संग सिर्फ आशीर्वाद, कल्याण और चुनौतियों से निपटने का ही साहस नहीं प्रदान करता, बल्कि इंसान को बदलता है, उसके व्यक्तित्व को निखारने का काम करता है। इस अवसर पर पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी तथा संतों को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं और ईश्वर से कामना करना चाहूंगा। यह रुद्र महायज्ञ असम, राष्ट्र और समाज के निर्माण हम सभी को नई ऊर्जा और आशीर्वाद प्रदान करे, नई चेतना प्रदान करे। फिर से एक बार पूज्य शंकराचार्य जी के महाराज के चरणों में प्रणाम करके सभी संत जनों को प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सुधी जनों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। His Excellency, we extend our humble gratitude. हम बहुत आभारी हैं आपके। Thank you very much. देवी और सज्जनों, अब वक्त हो चला है आप सबको एक बहुत ही खूबसूरत नाटक पेश करने की और आई एम श्योर आप सब यहाँ जितने हमारे ऑडियंस हैं, आप सबको बेहद खुशी होगी ये नाटक देखते हुए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बटुकगंज जिसे हम कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मंच पे आके आप सबके सामने एक बहुत ही खूबसूरत नाटक पेश करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, चूड़ामणि संस्कृत संस्थान विश्वविद्यालय जम्मू एंड कश्मीर गुरुकुल के बटुकगंज एक नाटक प्रस्तुत करेंगे और इस नाटक का विषय है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्य। सो एक बार जोरदार तालियों के साथ सारे बटुकगणों का स्वागत करें मंच पे। धमाकेदार तालियां होनी चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, I want all of you to keep your eyes glued onto the giant screen. Thank you. I have to